अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक 11th स्टैंडर्ड का मैंने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं और ये पूरा कंप्लीट एक चैप्टर है। हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर वन बाय वन इन तमाम टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम इसको किस लिए पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक को इसलिए पढ़ रहे हैं हम ताकि 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक हमको अच्छे से समझ में आ सके। 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आप अच्छे से समझते हैं तो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक 11th का जो है इसके अंदर पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसका एप्लीकेशन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है गॉस लॉ और कोलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मेथड ऑफ चार्जिंग, ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या फिर चार्ज डेंसिटी वाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये सारे कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं 12th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक 11th का नहीं समझे तो उसे 12th का समझने में बहुत दिक्कत होगी। इसी वजह से हम 11th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले समझ लेते हैं। ठीक है, हम आपको ये तमाम टॉपिक को वन बाय वन कर इसका आपको फील दे देंगे, मतलब ऐसे समझा देंगे कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रख ले कि इस टॉपिक का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है, चार्ज ये होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गॉस ने क्या कहा था, गॉस का थ्योरम क्या है, गॉस का लॉ क्या है, ये सारी बातें हम आपको इस लेक्चर के अंदर समझा देंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों चार्ज के बारे में। ठीक है, चैप्टर का नाम मैं चैप्टर का नाम समझाने से पहले आपको चार्ज के बारे में समझाऊंगा। चार्ज क्या चीज होती है? चार्ज, ठीक है बेटा। चार्ज नॉर्मली हमने बचपन से बात सुनी कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बाबा, है क्या चीज ये चार्ज? यानी बच्चों आप इतना समझ लीजिए, चार्ज यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या करते हैं, हमें कंसीडर करते हैं एक एटम है, करेक्ट ना। एटम किसे कहेंगे? हाँ, मैटर का या फिर किसी सब्सटेंस का सबसे बारीक पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। सबसे छोटा सा जो पार्टिकल है उसको हम एटम कहते हैं, राइट ना बेटा। एटम जो है तो एटम के अंदर हम मानते हैं, मतलब एटम हमको सारी आंख से तो दिखाई देता नहीं, हम देख नहीं सकते एटम को, यानी बहुत बारीक है वो। तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि एटम को जब टुकड़े किया जाए, उसको बारीक किया जाए तो उसके अंदर चार्जेस होते हैं, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ये एटम को अगर हम, ये मैंने तो बड़ा बना दिया लेकिन छोटा समझ लीजिए, कंसीडर कीजिए बहुत छोटा एटम है। ठीक है, इसको हम जब टुकड़े कर लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने केमिस्ट्री के अंदर 10th स्टैंडर्ड के अंदर ये सीखा है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंटर के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, यानी सेंटर को न्यूक्लियस मानते हैं यहाँ पर, और न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जबकि क्या करते हैं, प्रोटॉन क्या करते हैं, सेंटर के साथ बाउंडेड होते हैं, मतलब वहां पर जुड़े हुए होते हैं, राइट ना, सेंटर में ही होते हैं। बट अब आपको इतना टेंशन नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल आपको क्या समझाता हूँ। देखिए, कंसीडर कीजिए आप कोई पार्टिकल लीजिए, ठीक है, कोई एक पार्टिकल है छोटा सा का, एटम है छोटा सा का, उस पार्टिकल के अंदर कंसीडर कीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ प्रोटॉन होते हैं। ओके ना, बस आप इतना ध्यान में रखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, जो करंट फ्लो होता है हमारा, क्यों फ्लो होता है? वो करंट इसलिए फ्लो होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्लो होते हैं। मैं समझाता हूँ करंट भी फ्लो कैसे होता है, वो चीजें हम देखेंगे, लेकिन पहले आप समझिए यहाँ पर चार्ज क्या चीज है। चार्ज बोले तो ये मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर क्या है? एटम। एटम इज द मैटर, राइट ना। तो एटम के अंदर क्या है, बहुत सारे चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, ऐसा कम से कम एक चार्ज तो होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है? मतलब बच्चों हमने क्या बोले, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। बस बेसिकली वो कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, राइट ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या माना कि चार्ज क्या है, एक एटम की प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? एक एटम की प्रॉपर्टी है। एटम यानी मैटर की, हाँ, चार्ज क्या है? एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज क्या है बच्चों? बेसिकली चार्ज बोले तो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है बच्चों? इंट्रिंसिक का मतलब होता है, मतलब बहुत छोटी प्रॉपर्टी है, मतलब है तो है। ठीक है, कांट अगेन रिसर्च मींस अब हम इसको दोबारा रिसर्च नहीं कर सकते, इसकी खोज नहीं कर सकते, मतलब चार्ज है तो है। ठीक है, हमने इस बात को मान लिया। अब कितने टाइप के चार्ज माना है हमने एटम के अंदर या किसी भी पार्टिकल के अंदर? कितने टाइप के चार्ज होते हैं? तो दो टाइप के चार्ज होते हैं। हमने क्यों माना दो टाइप के चार्ज होते हैं?
इसलिए माना हमने दो टाइप के चार्ज होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर हमने क्या किया, एक दो एक्सपेरिमेंट देखने मिले, आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर 9th स्टैंडर्ड के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या था, आप स्केल को हेयर के अंदर रब करते थे और पेपर्स के टुकड़ों के नजदीक लेकर गए तो पेपर के टुकड़े को चिपक जाते थे, या फिर बलून को आप हेयर पर रब करे तो क्या होता था, किसी पेपर या कागज के टुकड़ों के पास लेकर गए तो वो कागज के टुकड़े बारीक बारीक इसको चिपकने लगते थे। मतलब क्या पता चला कि चार्ज ये जो कुछ ना कुछ इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहे हैं। और कभी कभी अट्रैक्शन रिपल्जन में भी देखा गया, अट्रैक्शन भी देखा गया और कभी कभी रिपल्जन भी देखा गया, यानी एक दूसरे को ढकेलना भी देखा गया। जैसे आपकी मैग्नेट वाली कहानी, मैग्नेट के अंदर आपने क्या देखा था बच्चों, मैग्नेट के अंदर क्या देखा था आपने, अगर कोई भी दो साउथ पोल साथ में आ जाए तो एक दूसरे क्या करते थे, रिपेल करते थे, और एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल दोनों साथ में आ जाए दोनों एक दूसरे क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। तो सेम यहाँ पर भी हम वही कहानी अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि एटम के अंदर दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं कि प्रोटॉन जो हमारा पार्टिकल है उस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज, बेसिकली उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं होता है, हम मानकर चलते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको नेगेटिव चार्ज है, हाँ ठीक है। इस तरह से बेटा देखिए, तो चार्ज के टाइप आपने कितने समझे, आपने चार्ज के टाइप को समझा। एक टाइप है चार्ज का, हाँ टाइप्स ऑफ चार्ज के अंदर, टाइप्स ऑफ चार्ज में एक तो आपने कहा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कहा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, तो हमने कहा बेटा प्रोटॉन के ऊपर के चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। क्या आपको चार्ज समझ में आया? चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मैटर की एक छोटी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मतलब कि आप उसके बारे में दोबारा डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब है तो है, ठीक है। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस के अंदर आप क्या बात समझ पाए, टाइप्स ऑफ चार्जेस के अंदर बात समझ पाए कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, मतलब पहले तो हमने ये समझे किसी एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। बच्चों बात याद रहे, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी पार्टिकल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्वांटिटी प्रोटॉन भी होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी या फिर इसको इक्विलिब्रियम बॉडी, बैलेंस बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे पार्टिकल को, जिस पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम रहे वैसी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। अगर उनमें से एक दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाए तो फिर वो किस तरह निकाला जा सकता है, वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर, ठीक है, या वेज ऑफ चार्जिंग के अंदर हम उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी हमको क्या समझना है यहाँ पर कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं, और वैसे एटम क्या करते हैं, न्यूट्रल एटम कहते हैं। ओके बच्चों, अभी आपको समझ में आएगा जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज और द इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम क्या चीज है बच्चों, कूलम, कूलम है असल में चार्ज की यूनिट। हम चार्ज को जो गिनते हैं तो वो कूलम के अंदर गिनते हैं। बेसिकली चार्ज की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और अगर प्रोटॉन के ऊपर की बात करें तो चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹। सेम वैल्यू है दोनों की, दोनों की सेम वैल्यू है, इसीलिए तो बैलेंस कह रहे हैं ना, इन्हों भी इतने, इसकी एक चार्ज की वैल्यू जितनी है इसके एक चार्ज की वैल्यू भी उतनी ही होंगी, ओके ना। इसी वजह से दोनों एक दूसरे क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, राइट। तो बच्चों क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, लेकिन एक बात याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन पर आप नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिकली, करेक्ट ना। और प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अपन क्या कहेंगे बच्चों कि वैल्यू तो सेम रहेंगी, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन यानी माइनस साइन का चेंज रहेगा, ठीक है ना। साइन में क्या चेंज रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर के साइन नेगेटिव और जबकि प्रोटॉन के ऊपर साइन पॉजिटिव रहेंगे, और वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम यही रहेंगी। जनरली बच्चों हम चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं बेटा, और हम इसकी यूनिट करते हैं कूलम। इसकी यूनिट क्या लेते हैं बेटा, कूलम इसकी यूनिट लेते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी इसको मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो सिंपल हमको क्या समझ में आया, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ओके। दो टाइप के चार्ज है किसी भी एटम के अंदर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में रहे तो वैसी बॉडी को न्यूट्रल बॉडी या वैसे पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं, ओके। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, तो इतना चार्ज होता है, ठीक है। अब मैं आपको बतलाता हूँ, यही चार्ज जो है फॉर एग्जांपल जिस भी एटम के अंदर ये चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये एटम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो चार्ज है इसके ऊपर, ओके ना। ये चार्ज बेटा अगर फ्लो होना शुरू हो जाए, यानी चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों भी चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाए यानी बहना शुरू हो जाए, उस वक्त हमको करंट मिलता है।
ठीक है, यानी हम कहते हैं कि वो करंट आ गया या करंट गुजर रहा है। ठीक है, करंट कब तक नहीं गुजरता, जब तक इलेक्ट्रॉन आपस में रुके हुए होते हैं। हम आपको समझेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या चीज है, हम आपको वो भी समझा देंगे। तो नॉर्मली आपको इतना समझ में आ गया राइट ना चार्ज के बारे में। एक मिनट मैं डस्टर देता हूं। चार्ज, हाँ अब बेटा और दूसरी बात याद रखिए कि हमने क्या किया कि जब देखा कि यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्जन की बात करें अपन ने, ठीक है, तो हमने ये देखा कि दो चार्जेस जो आपस में होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपोजिट सेंस के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, करेक्ट ना। तो बेटा ये माना गया कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्जेस अगर आपस में आ जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पर सेम वो मैग्नेट वाली कहानी, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्जेस अगर आ जाए तो वो एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और अगर पॉजिटिव कुछ ना कुछ फोर्स साथ रिपेल करते हैं। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बेटा समझ में आ रहा है आपको बात क्या बता रहे हैं हम। और इस अट्रैक्शन और रिपल्जन की फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके ना, हम उसको समझेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आगे। लेकिन अभी आपको क्या समझ में आया, अभी आपको ये समझ में आया कि अगर कोई भी अनलाइक लाइक चार्जेस, लाइक मतलब एक जैसे चार्जेस, जैसे पॉजिटिव राइट ना, या फिर नेगेटिव बोलो, हाँ लाइक, अगर लाइक चार्जेस आपस में आ जाए तो एक दूसरे क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे क्या करते हैं, वो ढकेलते हैं राइट। और अनलाइक चार्जेस आ जाए जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उस वक्त पर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रही बात। तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये लाइक चार्जेस है बेटा, लाइक चार्जेस एक जैसे चार्जेस को बोलते हैं, और अनलाइक चार्जेस यानी अलग अलग चार्जेस। तो बोलो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे क्या करते हैं, खींचते हैं, और लाइक चार्जेस दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते। वही मैग्नेट वाली कहानी, साउथ पोल आ जाए तो क्या करते थे, रिपेल करते थे, और नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाए तो क्या करते थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आने पर अट्रैक्ट करते थे, करेक्ट ना। इस तरह यहाँ पर भी चार्जेस की कहानी ऐसी ही है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इस अभी हम चैप्टर का नाम जो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको समझते हैं। एक्चुअल में हम तो आपको पहला टॉपिक चार्ज समझा दिए, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक को थोड़ा समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है, चैप्टर का मीनिंग क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक्चुअल में हमारे पास ना फिजिक्स के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बच्चों, इसके दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा होता है इलेक्ट्रो डायनेमिक। स्टैटिक डायनामिक आपने ये मैकेनिक्स के अंदर, काइनेमेटिक डायनामिक आपने बहुत सुना है इसको, तो मीनिंग क्या आप इसके समझ पाए होंगे। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है मालूम क्या, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ये दो टर्म है बेटा, एक इलेक्ट्रो है एक स्टैटिक है, करेक्ट ना। तो टर्म इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होगा, चार्ज एट दी रेस्ट। मतलब हम इस चैप्टर के अंदर जो चार्जेस है हमारे, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, उसकी स्टडी करेंगे, लेकिन कौन सी कंडीशन पर, जब उन्होंने रुके हुए हैं, और उसकी स्टडी करेंगे। जैसे हम फ्लूइड के अंदर स्टडी करते हैं, फ्लूइड एट द रेस्ट, फ्लूइड स्टैटिक, मतलब फ्लूइड जब रुका हुआ है तब स्टडी कर रहे थे, तो फ्लूइड एट द रेस्ट बोले थे अपन उसको। तो चार्ज की कहानी भी सेम ऐसी रहेगी। क्या बोलेंगे, चार्ज एट द रेस्ट का मीनिंग क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज, वी स्टडी अबाउट चार्ज एट द रेस्ट। हम क्या करते हैं, चार्ज की स्टडी करते हैं, लेकिन किस पर, रेस्ट पर। समझ पा रहे हैं आप बात को। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक, राइट ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रो का मतलब बोलो, यहाँ पर हमने आपको समझाया इलेक्ट्रो यानी चार्ज, राइट। और डायनेमिक मतलब क्या होगा बेटा, चार्ज, और डायनेमिक मतलब इन मोशन, करेक्ट ना बेटा। हाँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेस्ट पर स्टडी करते थे, यानी स्टैटिक रुके हुए कंडीशन पर चार्ज। लेकिन जब चार्ज फ्लो हो रहा, यानी जब करंट जा रहा, करंट फ्लो हो रहा, ठीक है, उस वक्त पर अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन द मोशन, करेक्ट ना, इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट द रेस्ट। बस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के दो पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक। हमारे सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो चैप्टर 11th के अंदर एक और 12th के अंदर एक है। ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिंपल नाम ही दे दिया वाला है इलेक्ट्रो। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर हमारे पास कई चैप्टर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे कौन सा चैप्टर है इलेक्ट्रोडायनेमिक का, जिसके अंदर मोशन, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ EMI। उसके बाद हमारा है AC सर्किट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, ये चैप्टर है हमारा।
फिर और कौन सा है, ये कुछ दो चार हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल, वो भी चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर आएगा, ठीक है। ये चैप्टर्स के वहां पर स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सिर्फ दो चैप्टर है, 11th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का। 12th स्टैंडर्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक को बिगेस्ट चैप्टर है पेपर सेकंड के अंदर, अगर मैं समझूं तो बहुत सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर हो सकता पेपर सेकंड का 12th महाराष्ट्र बोर्ड का। ओके बच्चों, तो फिर ये दो चैप्टर है। फिर इसके अलावा पेपर सेकंड के अंदर हमारे पास कुछ मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स के हमारे पास सेमीकंडक्टर, फोटॉन वाला कांसेप्ट, वो चीजें वहां पर आती है। ओके, बहरहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, चार्ज भी समझ चुके हैं। चार्ज क्या था बच्चों, बेसिक प्रॉपर्टी थी। ओके, अच्छा, चार्ज का मतलब क्या था, फिर से रिवाइज करो एक दफा। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which attract or repel to another charge, means which exert a force on the another charge। मतलब दूसरे चार्ज के ऊपर उन्हें फोर्स लगाता है, जो भी उसके बॉडी के अंदर या उसके अतराफ में जो भी चार्ज रहेगा उसके ऊपर उन्हें फोर्स लगाता तो लगाता ही है, किसी भी सूरत में फोर्स लगती है उसके ऊपर। वो फोर्स कितनी लगती है और कैसे लगती है वो कूलम्ब्स के लॉ में हम सीखेंगे। बट अभी आपको क्या समझ में आया कि चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है और वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव पर फोर्स जो एक्सर्ट होती है तो किस टाइप की होती है बच्चों, वो अट्रैक्टिव होती है। और पॉजिटिव पॉजिटिव पर जो फोर्स एक्सर्ट होती है या नेगेटिव नेगेटिव पर जो फोर्स एक्सर्ट होती है तो वो फोर्स किस टाइप की होती है, रिपल्सिव टाइप की होती है, यानी धकेलने की टाइप की होती है। ठीक है, तो बहरहाल हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी समझ चुके हैं और चार्ज हमारा पहला कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं। अब इस सेकंड स्टेप लेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, आपने कई दफा कंजर्वेशन सुना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके बेटा, चलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होगा। नॉर्मली आपने कंजर्वेशन कहां सीखा है, जैसे आपने एंगुलर मोमेंटम के अंदर कंजर्वेशन पढ़ा है, ठीक है ना, रोटेशनल मोशन के अंदर, रोटेशनल डायनामिक के अंदर। फिर आपने और कहां पर देखा, कई मुकामात पर आपको देखने को मिला होगा कंजर्वेशन वर्ड। जैसे ऑसिलेशन के अंदर भी आप पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़े थे, टोटल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड इन द ऑसिलेशन, राइट ना, पेंडुलम के अंदर आपने स्टडी करे थे उसकी। बच्चों अभी हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्ज की। तो याद रखे, चार्ज कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर। मींस क्या है कि चार्ज को अपन एक्चुअल में कोई पार्टिकल के अंदर चार्ज है, ठीक है ना, किसी भी मास के ऊपर चार्ज हो सकता है। मास मतलब पार्टिकल, ठीक है, मास मतलब कोई पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज हो सकता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उस जगह से ट्रांसफर दूसरी जगह भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। क्या चार्ज अगर कहीं पर है, जैसे इसके पेन के ऊपर चार्ज है, तो मैं इसको मेथड ऑफ चार्जिंग के जरिए से, हाँ, या रबिंग के जरिए से इसके ऊपर के चार्ज को मैं निकाल सकता हूँ या फिर दूसरे चार्जेस को इसके ऊपर ला भी सकता हूँ। बट मैं किसी चार्ज को बना नहीं सकता हूँ, समझ रहे, सिर्फ ला सकता हूँ या निकाल सकता हूँ। मींस चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैं चार्ज को खत्म भी नहीं कर सकता हूँ, चार्ज रहेगा तो रहेगा, यहाँ से कहीं और चल जाएगा अगर मैं भेजना चाहूंगा, अगर मैं भेजना नहीं चाहूंगा तो वो नहीं जाएगा। ओके ना, इस तरह से। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर। बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर हो सकता है, करेक्ट ना, इस तरह से। तो बच्चों आप ये बात कंफ्यूज मत होना कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ आप समझ रहे होंगे कंडक्टर के ऊपर होते हैं, मेटल के ऊपर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। चार्ज हर पार्टिकल पे हो सकता है, चार्ज हर सब्सटेंस पर हो सकता है, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, बैड कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, कुछ भी हो, हर एक पर हो सकता है, ठीक है ना उसमें। लेकिन हम मेटल और कंडक्टर किसको बोलते हैं, नॉर्मली हम कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन की जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको कंडक्टर बोलते हैं। हालांकि चार्ज है कि नहीं, किसी पर भी हो सकता है और किसी पर भी होता है, राइट ना। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कंडक्टर हो या बैड कंडक्टर हो। पहले हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ रहे थे। क्या आपको एक बात समझ में आई? मैंने पहला पॉइंट क्या बोला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर, मैं आपको एक दो पॉइंट के अंदर सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ओके, देखो मैंने आपको पहली बात यहां पर बोला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कैन ओनली बी, इसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर।
इसको सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना, चार्ज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर। अब दूसरी सबसे अहम पॉइंट, ठीक है ना, ये तो मैंने बेसिकली आपको चार्ज का प्रिंसिपल बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अभी चार्ज के बारे में जो अहम पॉइंट हमारे कंजर्वेशन का है वो समझा रहा हूं मैं। क्या कंजर्वेशन का पॉइंट बोलता कि टोटल चार्ज ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड स्पेलिंग गलत होगी, आइसोलेटेड, वेट देता हूं, total charge of the isolated system is always constant। क्या मीनिंग हुआ? कंजर्व का मीनिंग ही कांस्टेंट होता है, समझ पा रहे? मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे बच्चों? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई आए भी नहीं और कोई जाए भी नहीं, जिसमें से कोई जाए भी नहीं और जिसके अंदर कोई आए भी नहीं, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कंसिडर एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है, क्लोज सिस्टम, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। अगर कोई क्लोज सिस्टम है उसके अंदर हमने कुछ चार्जेस रख दिए, ठीक है, तो वो चार्जेस हमेशा कैसे रहेंगे? ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगे। ये हमारा टॉपिक कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है? चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं, कंजर्व यानी कांस्टेंट होते हैं, मतलब ना कुछ कम होते हैं ना कुछ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर उसके ऊपर हमने कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं किया हो तो, अगर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं तो फिर हम उनको चेंज कर सकते हैं, क्या? ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इट कैन ओनली भी ट्रांसफर, ये ट्रांसफर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ ट्रांसफर भी हो सकते हैं, यहाँ पर कहानी बोले। लेकिन अगर उनको आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रखा जाए, मतलब ऐसा सिस्टम जो ट्रांसफर होने ना दे, तो वो चार्ज कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक बस इतना ही कहना चाहता था कि टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम और आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट और ऑलवेज कंजर्व्ड, राइट ना। तो आपको दूसरा टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। मैं अब तीसरा टॉपिक लेता हूं। तीसरा टॉपिक है बच्चों हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बस आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से जहन में रखिए, क्या टॉपिक क्या कहना चाह रहा। इजीली आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, ज्यादा थ्योरी वगैरह इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है लेक्चर देखने के बाद। बस कॉन्सेप्ट याद रखिए, चार्ज कितने टाइप के थे, चार्ज के ऊपर कब फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव कब होती है, रिपल्सिव कब होती है, क्वांटाइजेशन का मतलब, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन क्या बोलना चाहता, अब क्वांटाइजेशन क्या बोलना चाहता है ये भी समझेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो मैं इसको छोटा सा याद करूं। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? अगर कोई कंजर्वेशन का मतलब है चार्ज कांस्टेंट होते हैं, ओके ना, चार्ज कम ज्यादा नहीं होते अगर उनको आइसोलेटेड सिस्टम में रखा जाए तो। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है ये समझेंगे बेटा। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता कि चार्ज जो होते हैं, चलो यहाँ पर हम नॉर्मल मीनिंग समझेंगे क्वांटाइजेशन को, इसको चार्ज से थोड़ा तोड़कर समझेंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी चीज एक फिक्स्ड अमाउंट में हो उसे हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। जैसे मेरे पास मोबाइल फोन है, ठीक है, या मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को कंसीडर कीजिए। ये मार्कर जो है मेरा, तो ये मार्कर जो है मेरा, तो मार्कर कैसा आएगा बच्चों? ये मार्कर अगर तुम दुकान से लाएंगे, शॉप से लाने जाएंगे, तो ये मार्कर आप कितने मांगेंगे? फॉर एग्जांपल कितने मार्कर मांगेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, हाँ 10, 20, 30, यानी आप जितने भी मांगेंगे वो फिक्स्ड अमाउंट में रहेंगे, राइट ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये मार्कर 3.5 दो, 2.25 दो, हाँ 3.5 दो, 5.9 दो, यानी फ्रैक्शन में आ सकते हैं कि आप ये मार्कर ला सकते हैं, फ्रैक्शन में आप बताइए, आप नहीं लाएंगे। आप क्या में लाएंगे? फिक्स्ड अमाउंट में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी यही कहता कि चार्ज जो होता है वो फिक्स्ड अमाउंट में होता है। कैसा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज कैसा होता है? ऑलवेज इन द फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या होता है कि 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज होंगे, लेकिन चार्ज कैसे नहीं होंगे? आधा चार्ज नहीं, 1.5 चार्ज नहीं, 2.5 चार्ज नहीं, 3.5 नहीं, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। समझ पा रहे हैं आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या हुआ? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है, अच्छा इसका एक फॉर्मूला है, नॉर्मली आप इसी में समझ लेंगे इसको। Q यानी चार्ज प्लस माइनस NE। Q यानी कि चार्ज, चार्ज कैसे होते हैं? प्लस माइनस NE होते हैं। अब N का मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मतलब है इंटीगर, ठीक है। और E क्या है? फंडामेंटल चार्ज,
फंडामेंटल चार्ज मतलब क्या है बच्चों, फंडामेंटल चार्ज यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि n की वैल्यू जो है तो वो हो सकती है 1 2 3 4 डैश n तक हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है, ठीक है, नंबर हो सकते हैं। तो क्या पता चला आपने को यहाँ पर, तो अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें एक साइन लेता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी पार्टिकल के अंदर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो पॉजिटिव, अब मैं n1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ और e इलेक्ट्रॉन। मतलब कैसा होता है, हाँ, चार्ज कैसे होते हैं, ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनके ऊपर के चार्जेस होते हैं, सिंपल। तो n क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब चार्ज जो है तो 2 हो सकता है, पॉजिटिव 3 e हो सकता है, पॉजिटिव 4 e हो सकता है, डैश जो भी हो सकता है, पॉजिटिव n e तक हो सकता है बच्चों, इस तरह से। नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव 3e, हाँ, कॉमा नेगेटिव में 9e, इस तरह से आ सकता है, डैश जो भी। तो बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव में आ सकता है, लेकिन किस में नहीं आ सकता है, चार्ज फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। क्वांटम चार्ज क्या कहता है, द चार्ज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल, n इज द इंटीग्रल, इंटीग्रल मींस इंटीग्रल का मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना, ठीक है, फ्रैक्शन मतलब 1.5 2.5 ऐसा, ऑलवेज कम्स इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल चार्ज, जहां पर इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, प्रोटॉन ले सकते हैं, आप जो समझना चाहे समझे, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे आपको यहां पर समझा दिया। तो नॉर्मली चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, यहां पर वैल्यू डाल देते हैं हम 1.6। चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बेटा, चार्ज की वैल्यू होती है, फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। हम आपको समझा चुके हैं ये टॉपिक को, ठीक है ना, क्या अच्छा समझ आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है बच्चों कि जो चार्ज होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, ऐसे फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब 4 4 5 4 6 4 ऐसे हो सकते थे, और एक चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होती है। तो सिंपल यहाँ पर अगर मुझे 2 चार्ज है तो क्या करना पड़ेगा, 2 इनटू में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है या फिर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू से मल्टीपल करना होगा, तो मुझे चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आप समझ पाए इस टॉपिक को भी। तो हमने टॉपिक नंबर 3 को भी यहाँ पर खत्म किया। अब टॉपिक नंबर 4 की तरफ जाएंगे। क्वांटाइजेशन समझाना बच्चों, सिंपल चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है, हाँ, 2.5 3 3.5 4.5 5.5 नहीं होता है, ओके ना, इस तरह से। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, या फिर इसको क्या कहते हैं, ऑफ चार्जिंग, वेस ऑफ चार्जिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग या वेस ऑफ चार्जिंग। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है बेटा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेस ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग। 3 टाइप की जनरली हमको इस सिलेबस के अंदर, पिछले सिलेबस के अंदर मेरे ख्याल से टॉपिक भी नहीं था, मेथड ऑफ चार्जिंग नहीं था पिछले सिलेबस के अंदर। इस सिलेबस के अंदर न्यू टॉपिक है, जबकि एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक है, हाँ, पहले से ही। ये मेथड ऑफ चार्जिंग के 3 मेथड जो हमको दिए गए हैं, मतलब चार्जिंग किसको बोलेंगे पहले मीनिंग समझाता मैं आपको, ठीक है। चार्जिंग मींस चार्जिंग मतलब अगर अपन क्या करें, किसी बॉडी के ऊपर से क्या करें, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, या किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन को डाल दिए, तो वैसी बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, चार्जिंग, ठीक है। वो प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, चार्जिंग, और वैसी बॉडी को चार्ज्ड बॉडी बोलते हैं। तो जनरली मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब क्या हुआ कि चार्जिंग इट इज अ प्रोसेस, it is a process of a transferring the electron from one body to other body, ठीक है। क्या इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम है चार्जिंग, राइट ना। मींस कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन ने ले ले या फिर क्या करे, इलेक्ट्रॉन उन्हें रिलीज कर ले, इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करे, उन्हें रिलीज करे, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी को हम चार्ज बॉडी बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेथड ऑफ चार्जिंग के 3 मेथड है, कंडक्ट, पहला फ्रिक्शन, उसको रबिंग भी बोल सकते हैं, कंडक्शन यानी टचिंग, और इंडक्शन यानी इसको विदाउट टचिंग। वैसे अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ेंगे तो इसके 4 आपको मेथड पढ़ने मिलेंगे। चौथा मेथड एक रेडिएशन का मेथड है, ठीक है। अभी हमारे सिलेबस के अंदर 3 मेथड है, इस 3 मेथड समझ लेंगे। पहले हम आपको समझा देंगे कि एग्जांपल के तौर पर आपको पता है कोई भी एक
एटम है तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब जितने पॉजिटिव उतने क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव होते हैं, करेक्ट ना। अगर एग्जांपल के तौर पर हमने क्या करे, इसमें के 2 नेगेटिव निकाल दिए, करेक्ट, क्या तो क्या बचा बोलो, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव बचा। तो ऐसी बॉडी को अपन चार्ज बॉडी बोलते हैं। मतलब क्या है, किसी में से इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो बॉडी चार्ज बॉडी होगी, समझ रहे क्या। ऐसी बॉडी जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन चले गए तो वैसी बॉडी को हम चार्ज बॉडी बोलेंगे। या फिर ये इलेक्ट्रॉन किस बॉडी में गए, कोई और बॉडी के अंदर आ गए, फॉर एग्जांपल एक बॉडी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन यानी 5 पॉजिटिव चार्ज 4 पॉजिटिव चार्ज और 4 नेगेटिव चार्ज थे, लेकिन इसके अंदर फिर से क्या हो गए, 2 नेगेटिव चार्ज और आ गए, एग्जांपल के तौर पर। समझने के लिए समझा रहा हूं बेटा सिर्फ, हाँ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन गलत है ये, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो 6 जो चार्जेस है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, राइट ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया इसने, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्जेस क्या हो गए, यहाँ से चले गए और यहाँ पर आ गए। ये बॉडी थी, ये बॉडी के अंदर उसने क्या कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 चार्जेस दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये बॉडी अब कैसी बन गई, सिर्फ एक ही चार्ज रहे इसके अंदर, तो सिंपल क्या समझ में आ रहा, ये दोनों बॉडी को अपन चार्ज बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये भी बॉडी चार्ज बॉडी है, ये बॉडी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है उसके अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो भी चार्ज बॉडी हो जाती, या इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हुई तब भी चार्ज बॉडी हो जाती, समझ रहे क्या। तो इस केस में क्या हुआ बेटा, इसके अंदर ज्यादा कौन है बोलो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा कौन है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। यहां से कौन गया, नेगेटिव गया, तो ज्यादा कौन होंगे, पॉजिटिव होंगे, सिंपल सी बात है ना, पॉजिटिवली गए पॉजिटिव। तो ऐसी बॉडी को अपने पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज, मतलब जिसकी जो क्वांटिटी ज्यादा है वो उसके हिसाब से बोलेंगे। अगर अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नेगेटिव चार्ज, समझ रहे क्या। इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो इसलिए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो ज्यादा है उसका नाम दे देते हैं अपन और उसको वो टाइप की बॉडी बोलते हैं, चार्ज। समझ में आया आपको, चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और जो चार्जिंग होती है तो वो 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो किसी बॉडी के अंदर तो उसको पॉजिटिव चार्जिंग कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा हो तो उसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। टाइप कितने बेटा इसके अंदर, इसके अंदर 3 टाइप है, ठीक है, 3 टाइप है। पहला टाइप जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो कौन सा है बेटा, बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी बाय फ्रिक्शन। पहला टॉपिक, अपने 4 टॉपिक है इसके अंदर, तो अपने पास में दिखाता हूं आपको कौन से, ठीक है बेटा, 3 टॉपिक। हाँ तो कौन सा है, बाय फ्रिक्शन एक है, बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। या इसकी क्या बोल सकते हैं, और चार्जिंग बाय रबिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाय रबिंग। रबिंग समझता है बेटा, रबिंग यानी घिसना, ऐसे घिसना, ठीक है, किसी चीज को। दूसरा बेटा है हमारे पास इंडक्शन, चलिए हम कंडक्शन है। दूसरा है बेटा हमारे पास कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या बोल सकते हैं अपन, टचिंग, विद टचिंग, ठीक है, टचिंग मेथड भी बोल सकते हैं। और आखिरी हमारे पास इंडक्शन, हाँ इंडक्शन क्या बोलते हैं अपन, विदाउट टचिंग। क्या बोलते हैं बेटा, विदाउट टचिंग। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। 3 टाइप है चार्जिंग। कितने टाइप है, चार्जिंग किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड है। पहला मेथड फ्रिक्शन, दूसरा मेथड कंडक्शन, तीसरा इंडक्शन, और चौथा मेथड जो रेडिएशन वाला है अभी यहाँ पर उसके हमको नीड नहीं है, हमारे सिलेबस में 3 है। तो अपन पहले 1 बाय 1 क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे अच्छे से कि फ्रिक्शन के जरिए चार्जिंग कैसे करते हैं। चार्जिंग समझाना, चार्जिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन कम करना या ज्यादा करना, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने क्या बोलते हैं, चार्जिंग होता है। सिंपल, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हो जाते हैं, ओके ना, इस तरह समझ लीजिए। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल के तौर पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक गिलास की रॉड ले लेते हैं, गिलास की रॉड, स्केल समझ लीजिए अपनी, गिलास की रॉड, ठीक है, गिलास की रॉड है। और अपन दूसरा क्या करते हैं, एक क्लॉथ लेते हैं, ठीक है, इस तरह से सिल्क का क्लॉथ लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे कपड़ा, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास, ठीक है, एक कपड़ा है मेरे पास, ओके ना, इस तरह का, ये सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क का क्लॉथ, हाँ ये कपड़ा है, ठीक है, इस सिल्क का क्लॉथ। अब मैं क्या करता हूँ, इस कपड़े को लेता हूँ और ये एग्जांपल गिलास की जो स्केल है मेरे पास या रॉड है, इसको क्या कर रहा हूँ, इस तरह से रब कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से रब कर रहा हूँ। तो ये कपड़े के साथ जब मैं इसको रब करूंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक से ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके ऊपर इसके इस पर या इसके इस पर आ जाएंगे। तो उस वक्त पर क्या होंगे, ये बॉडी भी चार्ज बॉडी, ये बॉडी भी चार्ज बॉडी बन जाएंगी। तो सिंपल क्या, फ्रिक्शन किसको बोलेंगे या रबिंग किसको बोलेंगे। क्या अपना पहला टॉपिक बोलो, पहला टॉपिक अपने अंदर इसका, हाँ बाय फ्रिक्शन, दिख रहा ना भाई, बाय फ्रिक्शन।
तो फ्रिक्शन के जरिए चार्जिंग कैसी होंगी बोलो, अगर कोई भी दो बॉडी को आपस में टच किया जाए और उसको रब किया जाए, उनका फ्रिक्शन किया जाए, घिसाव किया जाए, तो उसके इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं और जिसकी वजह से ट्रांसफर हो गया यानी चार्जिंग हो गई, तो वह दो बॉडी वो बॉडी चार्ज बॉडी बन जाती है, राइट ना। अगर इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाते हैं तो सिंपल क्या हुई बात बच्चों, ये बॉडी भी चार्ज हो गई और ये बॉडी भी चार्ज हो गई। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। रिलीज होने वाली जो रिलीज इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो वो भी चार्ज बॉडी कहलाती है, जो गेन करता है वो भी चार्ज बॉडी कहलाती है। क्या बात समझ में आई आपको? कितना सिंपल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का नाम ही छुपा हुआ है रबिंग। आप घसीए और आपको क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे और चार्ज बॉडी मिल जाएंगी। समझ पाए आप? इस तरह से आप क्या, मैं आपको बतलाता ना अभी एक्सपेरिमेंट कौन सा, कि स्केल लीजिए, अब स्केल क्या कीजिए, इसको इस तरह से हेयर के अंदर रख कीजिए। आप क्या करो, उसको लेकर जाइए, कहां पर लेकर जाइए, एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बतलाया था कागज के टुकड़ों के पास, कागज के वो जो बारीक बारीक पेपर के टुकड़े, तो पेपर टुकड़े कैसे उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। और वैसे क्या करो, आप वो स्केल कहां पर लेके जाओ, एग्जांपल के तौर पर उसको लेकर जाओ आप वाटर के पास, ठीक है, पानी के पास ले जाओ, तो पानी के पास आप देखेंगे तो पानी दूर दूर भागेंगे उससे। समझ रहे आप क्या मतलब? इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हमने डिसाइड करें कि चार्ज दो टाइप के, कागज के पास लेके देखा हमने कि वो अलग सेंस में, इन्हें अलग सेंस में, इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम वाटर के पास लेके तो पता चला दोनों सेम सेंस में, वाटर के चार्जेस और इसके चार्जेस सेम सेंस में, इसलिए वाटर थोड़ा थोड़ा दूर भाग रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर जो हमारा टैप, नल को ओपन कीजिए, टैप को ओपन कीजिए और क्या कीजिए, नल के पास उसके करीब में इस तरह से जो पानी निकल रहा है नल में से, उसके करीब में क्या कीजिए, स्केल को ले जाइए, उसकी जो धार है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। समझ रहे? इस तरह से हो जाएगी इसकी धार, इस तरह से नल में जो टैप से पानी निकल रहा है। तो बेटा तो क्या समझ में आया कि ये चार्जिंग, जो फ्रिक्शन चार्जिंग समझ में आई। फ्रिक्शन चार्जिंग क्या है, एक अगर हम कोई भी सिंपल अगर रबिंग करके कोई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, पहला टॉपिक समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक लेके चलो। हाँ, क्या जरूरी भी इसके अंदर, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर जरूरी है कि आप रबिंग करें, ओके ना, आप क्या करें, एक दूसरे को घसे, ठीक है। हाँ, आप क्या करें, एक, हाँ चलिए अब दूसरा मेथड है हमारा कंडक्शन वाला, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। अब कंडक्शन में क्या कहानी है बच्चों, मालूम क्या आपको पता है? देखो हमने क्या करे, यहाँ पर हमने क्या करे, एग्जांपल के तौर पर एक बॉडी लिए, चार्ज बॉडी, ठीक है। इस बॉडी का नाम क्या है बच्चों, चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। फॉर एग्जांपल चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, हमने कहीं से भी चार्ज बॉडी डाली, कंसीडर करो कि उसके ऊपर क्या है, क्वांटिटी किसकी जाती है, उसके ऊपर एक नहीं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे कोई हमने, अब कहीं से भी चार्ज बॉडी हो गई थी, हमने ला लिया उसको, ठीक है, चार्ज बॉडी को ला लिया। अब क्या करें, एक अनचार्ज बॉडी को लाए। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या रहता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर, उसको अनचार्ज बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन जितने, जैसे एग्जांपल ये देखो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर बराबर होते हैं तो उसको हम अनचार्ज बॉडी बोलते हैं। और ये चार्ज बॉडी है, अगर एक अनचार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के करीब में लाए अपन और क्या करें, दोनों को इस तरह कोलैप्स कर दिए, ठीक है, टकरा दी दूसरी को, तो सिंपल क्या हुआ, इसके कुछ क्या हो गए, इसके कुछ है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ये दो चार इसके चार्जेस क्या हो गए, इसके ऊपर आ गए, यहाँ पर आ गए। फॉर एग्जांपल दो चार चार्जेस अब इसके ऊपर आ गए तो अब क्या होगा बच्चों, ये दो चार चार्ज इसके ऊपर जब आ गए तो ये बॉडी चार्ज हो गई। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे तो अब न्यूट्रल रहे क्या, नहीं रहे। जो प्रोटॉन है मतलब जो क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है वो कैसी होगी, इंक्रीज हो गए। तो इस वजह से क्या समझ में आया हमको, ये बॉडी क्या होगी, चार्ज बॉडी होगी। इसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या, अगर कोई बॉडी कोलैप्स करे, रबिंग क्या थी, रबिंग के अंदर दोनों अगर अनचार्ज भी रहे, अनचार्ज मतलब पॉजिटिव या निगेटिव दोनों भी बराबर बराबर है ना, अनचार्ज, ठीक है। अब फ्रिक्शन के अंदर क्या कहानी थी, फ्रिक्शन के अंदर दोनों भी अनचार्ज बॉडी को लाके घिसे, इस तरह रब करे तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और दोनों भी चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंडक्शन के अंदर क्या कहानी है, कंडक्शन कहानी ये कि एक पहले ऑलरेडी चार्ज होना, उसके अंदर दोनों अनचार्ज थे, इसके अंदर एक चार्ज है एक अनचार्ज है और दोनों को आपस में कोलैप्स करे। कंडक्शन का मतलब क्या है, टच करे, टच करे, ठीक है। तो टच करे इस तरह से अपन दोनों को, तो क्या हुआ, इसके अंदर से ये इन्होंने इधर आ गए। समझ पा रहे आप बात को? तो क्या हुआ, इसके पॉजिटिव चार्जेस इसके पास आ गए और फिर ये भी बॉडी कैसे होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो ऐसे वक्त पे अपन क्या बोलेंगे, ऐसी चार्जिंग कंडक्शन चार्जिंग बोलेंगे। ओके, क्या इस तरह। अब ये कहां से आई थी पॉजिटिव चार्ज, तो समझ लीजिए रबिंग से लाए हम कर रबिंग यानी फ्रिक्शन के मेथड से इसको ऑलरेडी चार्ज कर लिए थे। अभी देखा ना हमने, दो बॉडी को लिए, दोनों के आपस में कपड़े को और स्केल को घिसे, तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो समझ लीजिए यहाँ पर ला दिया अपन इसको। अब दूसरी बॉडी को इससे टकराए,
इस तरह। खाली दोनों में चेंज क्या है, फ्रिक्शन में और इसमें, फ्रिक्शन में दोनों भी अनचार्ज रहते हैं, इसके अंदर एक चार्ज रहती है एक अनचार्ज रहती है, ओके ना। तो इस तरह से हम इसको अगर पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे वक्त पर हमारी जो बॉडी बन जाती है वो क्या बनती है, कंडक्शन चार्ज। हाँ, चार्ज बॉडी बाय द कंडक्शन। आप इस लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस का है, उसका नाम है इंडक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, कैपेसिटर के अंदर ये यूज में आने वाला है 12th स्टैंडर्ड के अंदर, इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय स्टैंडर्ड इंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन? अभी अपन ने क्या करे थे, दोनों भी अनचार्ज लाए थे और दोनों क्या करे, घिसे तो क्या हुआ, फ्रिक्शन। अब एक चार्ज लाए एक अनचार्ज लाए, दोनों कोलैप्स करे तो क्या हुआ, कंडक्शन। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एक चार्ज बॉडी तो लाएंगे इस तरह से, चार्ज बॉडी, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जिंग बॉडी फॉर एग्जांपल, ओके ना, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब हम क्या करेंगे, इसको किसके करीब लाएंगे बच्चों, एक अनचार्ज बॉडी के करीब लाएंगे, एक अनचार्ज बॉडी के करीब, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इसके अंदर ये अनचार्ज बॉडी है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर बराबर होने वाले, इसके अंदर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, इसके अंदर दोनों भी न्यूट्रल है, बराबर है। तो लेकिन मैं जब क्लोज लूंगा इसको, बॉडी को मैंने यहां से क्या कर दिया, क्लोज लेके यहां ला दिया, फॉर एग्जांपल यहां ला, ओके, क्या आप मैंने करीब ला दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर जो प्रोटॉन इसके अंदर जो चार्जेस है बेटा, तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने उसको टच नहीं करा, ट्रांसफर नहीं होंगे, मैंने खाली क्लोज लाया, तो क्या होगा, ये चार्जेस क्या करेंगे, एक जैसे चार्जेस लाइक चार्जेस इन्हों ढकेलेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज को बोलेंगे दूर जाओ, तो क्या होगा, इन्हों दूर चलेंगे। सिंपल, आपको मालूम है ना, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, ये चार्जेस उनको ढकेलेंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे, जो निगेटिव चार्जेस है तो उनको वो क्लोज लेंगे, मतलब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखो निगेटिव चार्जेस यहाँ पर आ गए, समझ रहे, पॉजिटिव चार्जेस उधर दूर चले गए क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कोई बॉडी अगर चार्ज हो जाती है ना तो उसके अंदर एक फोर्स आ जाती है, फोर्स जनरेट हो जाती है, मतलब उसके पास ज्यादा एक ताकत आ जाती है, उसने क्या करते हैं, दूसरे बॉडीज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स एक्सर्ट करी, अट्रैक्टिव, और यहाँ पर कौन सी, रिपल्सिव, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को दूर भेजेंगे और नेगेटिव चार्ज को खरीद लेंगे, सिंपल सी कहानी। अभी हमने टच नहीं करे बाबा, टच नहीं करे, हाँ याद रखो, खाली क्लोज लाया मैंने इससे। अब क्या करूंगा मालूम क्या, मैं मुझे चार्ज, अभी बॉडी चार्ज बॉडी हुई क्या, नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर दोनों के बराबर बराबर है। चार्ज बॉडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना पड़ेगा या तो प्रोटॉन को बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ग्राउंड कर लेता हूँ, ग्राउंड मतलब अर्थिंग कर लेता हूँ। अर्थिंग का प्रोसेस क्या है, मतलब ये जो कंडक्टर है मेरे पास, ये जो अनचार्ज बॉडी है, मैं इसको क्या करता हूँ, एक वायर जोड़ के जमीन में लगा देता हूँ, क्या, जमीन से कनेक्ट कर देता हूँ, अर्थ से कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको अगर अर्थिंग दे देता हूँ, ये वायर को, इसको एक वायर लेता हूँ, कनेक्ट करके अर्थ में डाल देता हूँ, जमीन में डाल देता हूँ। तो नतीजे में क्या होता है कि यहाँ से भाई अर्थ में क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, अर्थ क्या है असल में, हाँ, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब समंदर है इलेक्ट्रॉन का, अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कुछ 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 यहाँ पर आ जाएंगे इसके पास, और यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन आपस में गेट कैंसिल, करेक्ट ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये न्यूट्रल हो जाएंगे, राइट किया, राइट किया। अब क्या करेंगे, अपन यहाँ से अर्थिंग को कट कर दिए, ओके, अर्थिंग कट कर दिए। अब ये बॉडी कैसी होगी बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या बचे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन बचे। तो क्या मतलब हुआ, ये बॉडी चार्ज हो गई, हुई या नहीं हुई, लेकिन इसको अपन ने कनेक्ट कर, ये चार्ज बॉडी के साथ इसको हमने कांटेक्ट में लाए थे क्या, टच करे थे क्या, नहीं, हाँ, विदाउट कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट के साथ साथ अपने क्या हो रहा, चार्जिंग हो रही। तो ऐसी चार्जिंग को अपन इंडक्शन बोलेंगे, मतलब विदाउट टचिंग, चार्जिंग बाय विदाउट टचिंग। हाँ, अगर अपन चार्जिंग विदाउट टचिंग के कर रहे तो क्या पता चला, उसको इंडक्शन बोलेंगे, करेक्ट ना। क्या कहानी थी, डबल समझाओ क्या, आप देखो क्या करे, सिंपल क्या करें हमने, एक पॉजिटिव चार्ज ली बॉडी, ठीक है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज थी, ओके ना। आप न्यूट्रल बॉडी लाए, न्यूट्रल बॉडी में क्या करें, आपको मालूम सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो क्वांटिटी होती है तो सेम होती है, लेकिन जब इसको क्लोज लाए अपन ने, ये बॉडी को उठा के यहाँ पर क्लोज ला लिए, ठीक है। तो क्लोज लाने पे क्या हुआ, अपने को ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे तो पॉजिटिव के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे तो पॉजिटिव दूर भाग गए, रिपेल करे, और नेगेटिव क्या करे ना, अट्रैक्ट करे। बट टच नहीं करने से अपन क्या करें, अगर अपन टच कर लेते थे तो ट्रांसफर हो जाते थे, लेकिन टच नहीं करने से क्या हुआ, खाली थोड़े इधर आ गए इन्हों और थोड़े उन्हों उधर आ गए, राइट ना, इस तरह से। लेकिन अपन ने क्या करा, इसको अर्थिंग दे दिए, जो न्यूट्रल बॉडी थी, अभी न्यूट्रल है, हाँ, अभी चार्ज नहीं हुई, न्यूट्रल है। अभी जैसे अपन इसको क्या कर दिया, अर्थिंग दे दी, अर्थिंग जैसे दी, अर्थिंग से क्या होता है, समंदर में बहुत, हमारे पास कैसा है, अर्थिंग अगर हम दे देते हैं तो क्या होता है, हाँ, अर्थ इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थ क्या है, समंदर है इलेक्ट्रॉन का, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन चढ़ के यहाँ पर आ गए, हाँ, इलेक्ट्रॉन फुल हो गए। और एक कंडक्टर है, जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंडक्टर से फुल होते हैं, तो यहाँ पर फुल हो गए और इसके पास आके इसको कैंसिल कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसको कैंसिल कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल बन गया, ठीक है ना, यहाँ से नेगेटिव आए, यहाँ से पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो गया, और सिर्फ अंदर कौन बचे, नेगेटिव चार्ज बचे, यानी नेगेटिवली चार्ज होगी बॉडी, वो समझ में बात आपको। तो क्या पता चला, 3 टॉपिक हमने समझे अभी, चार्ज। अच्छा, एक रेडिएशन जो हमारा चौथा टॉपिक था वो भी समझ लेते। रेडिएशन में क्या होता है
है बच्चों, एक हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है। अगर आप अमेज़न पे सर्च मारेंगे फोटो सेंसिटिव मटेरियल तो आप मंगा भी सकते हैं। हमने उसको मंगाकर उसका प्रैक्टिकल भी किया था बच्चों के सामने। चलें, तो अभी क्या करते हैं हम यहाँ पर, हम क्या करते हैं, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इस पे हम क्या करते हैं, जो फोटॉन्स है हमारे पास, लाइट है, तो लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, फोटॉन्स को इंसिडेंट करते हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निकल के भाग जाते हैं। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए, मतलब कौन बचे, प्रोटॉन बचे, है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज बचे, नेगेटिव चार्ज भाग गए तो पॉजिटिव चार्ज बचे, और पॉजिटिव चार्ज के एक्सेस की वजह से क्या हो गया, चार्ज होगी बॉडी वो, इस तरह से। बहरहाल अभी 3 टॉपिक आपको समझ में आए। पहला टॉपिक क्या बताया, ये रेडिएशन है, बाय रेडिएशन है, ठीक है ना। ये कौन सा है, इंडक्शन, ओके। पहला टॉपिक रबिंग वाला, रबिंग के अंदर दोनों भी अनचार्ज चार्ज बन रहे एक दूसरे को रब करने से। कंडक्शन में क्या है, एक चार्ज दूसरा अनचार्ज, कोलैप्स करने की वजह से क्या होगा, चार्ज बॉडी क्या हो गई, इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर दी, या प्रोटॉन को कुछ भेज दी, या इसने अट्रैक्ट कर लिया प्रोटॉन को, ठीक है, जो भी। तो मतलब अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी अगर टच करे तो क्या हुआ, यहाँ पर चार्जिंग हुई, तो वो चार्जिंग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और अगर दोनों का अपन कांटेक्ट करें, चार्ज बॉडी और इंचार्ज बॉडी को कांटेक्ट करें इसने विदाउट टचिंग, विदाउट कांटेक्ट के क्या करें अपन ने, खाली क्लोज रखे दोनों एक दूसरे के, और अर्थिंग कर दिए, तो क्या वो बॉडी फिर क्या हो गई, हाँ, अब यहाँ पर गेट कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पर आप इसको निकाल देंगे, करेक्ट ना। तो क्या हुआ, खाली नेगेटिव चार्जेस बचे, अभी बॉडी फिर चार्ज हो गई, विदाउट टचिंग चार्ज हो गई, तो उसको बोलेंगे इंडक्शन, राइट ना। तो अपन यहाँ तक पढ़ लिए, क्या पढ़ लिया अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच देखे, चार्जेस पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़े, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग, राइट। तो ये अब टाइम बहुत ज्यादा होगा, एक्चुअल नियर अबाउट 1 घंटा होने पा रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। और शॉर्ट अगर रिवाइज करो तो चार्ज क्या था बच्चों, चार्ज बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की विच एक्सर्ट द फोर्स ऑन द अदर चार्ज, करेक्ट ना। चार्ज कितने सेंस में होते हैं, 2 सेंस में, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज पॉजिटिव होता है, करेक्ट ना, ठीक है। दूसरा अपने इसके बाद क्या पढ़े, कंजर्वेशन, इसमें बहुत सारी बातें पढ़े थे अपने। आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या पढ़े कि जो भी आइसोलेटेड सिस्टम के चार्जेस है वो कांस्टेंट होते हैं और उतने को उतने होते हैं। और क्वांटाइजेशन के अंदर सिंपल क्या बात कर रहे थे, जो चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या था, Q +- NE। और मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर में 3 मेथड पढ़े, जनरली हम तो 4 पढ़ लिए, लेकिन 3 मेथड कौन से थे, एक तो फ्रिक्शन का मेथड था, दूसरा था फ्रिक्शन, दूसरा नाम क्या बोले, रबिंग बोले थे, और दूसरा मेथड कौन सा था, दूसरा मेथड हमारे पास था इंडक्शन, कंडक्शन का, और तीसरा मेथड था इंडक्शन का, करेक्ट ना, इस तरह से। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, इसके बाद के पार्ट को, यानी कूलम्स लॉ को, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इन चीजों को देखेंगे। एक्चुअली मुझे लगा था कि हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन हम बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने के और डिटेल में पढ़ने की वजह से टाइम हमको बस नहीं हो पाया। तो अपन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बाद के टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।